प्रभा जी, सजा हुई है, आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं आपके पास पंकज जी आऊंगा, है ना, एक बार जरा प्रभा जी से भी ले लेते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रभा जी। प्रभा जी, मैं ये कह रहा हूं कि शांति प्रसाद जी, पंकज जी कह रहे हैं कि आज का जो बयान है मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के लोगों को अब इन ऑडियो जो आज और कल में आए थे उन पर भी बात करनी चाहिए और जनमानस से माफी मांगनी चाहिए कि गलती हो गई। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि हम तो सीबीआई मांग की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि उस वीआईपी की बात हो। आज भी उनके सवाल हैं कि जो जांच हुई है, क्योंकि सजा को वो सजा नहीं मान रहे हैं। प्रभा जी, देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जिस प्रकार वो बेटी अंकिता के माता पिता से मिले, उन्होंने यही कहा था कि निश्चित तौर पर जन भावना का तो सम्मान होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस घटना से दुखी है वो निश्चित तौर पर बेटी अंकिता के माता पिता, उनका परिवार है। तो मैं उनसे मिलूंगा। हाँ। तो कल वो उनसे मिले भी हैं, हम सबने देखा और उनसे बातचीत भी हुई है उनकी। तो उन्होंने आज यही कहा है कि जो भी मैंने उनसे बातचीत करी, जिस प्रकार उन्होंने कहा है, निश्चित तौर पर उसी के अनुरूप कार्य भी किया जाएगा और उसी के न्याय के लिए तो ये है कि उसी दिशा की तरफ जो न्याय प्रणाली है, न्याय प्रक्रिया राज्य की रहेगी, उसी दिशा की ओर वो बढ़ेगी। अब दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि ये बार बार जो विपक्ष ने, बिल्कुल सही बात है कि जो ऑडियो वीडियो आजकल हमें पता है सोशल मीडिया में, इसको ट्रायल कहूंगी। अगर आप एक जिम्मेदार विपक्ष है तो आपने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका बिल्कुल भी इन लोगों ने नहीं निभाई है। अगर ये जिम्मेदार विपक्ष होते आज, तो फिर जब इन्होंने उस वीडियो को, जो ऑडियो रिलीज हुआ था, उस पे इतना इन्होंने राज्य का जो माहौल खराब करने की कोशिश करी, और किसी भी व्यक्ति की जब तक वो कानूनन उस पे कोई भी दोषी ठहराया जाता है, उसको कोर्ट के में उसके खिलाफ कोई, मैं कहूंगी, सजा नहीं मिल जाती है, तो आपने पहले ही उसको दोषी करार दे दिया। और जो भी जिन पे भी आरोप लगा था, तो उन्होंने खुद भी अपने इनके खिलाफ मानहानि का दावा भी ठोक दिया है और उनको माननीय न्यायालय ने भी बोला है कि जो भी सारी चीजें हैं, कंटेंट है, उनके खिलाफ वो हटा दिए जाए। तो देखिए, तो क्या मैं विपक्ष से ये भी पूछना चाहूंगी कि इनको किस पर विश्वास है? क्या इनको अपने न्याय, जो हमारा कानून है, उस पर विश्वास नहीं रह गया? क्या इनको जो न्याय प्रणाली है उस पर विश्वास नहीं रह गया? और संजय जी देखिए, जहां तक रही सीबीआई की बात, ये तो मैं तो कहूंगी विपक्ष का तो दोहरा चरित्र हमने बार बार देखा है। जब ये तो वो लोग हैं कि जब इनके अपने घरों में कुछ भी कारण, अगर किसी भी तरह के झूठे आरोपों में लोग फंसते हैं या इनके ऊपर कोई भी आरोप इन पे लगते हैं, तो ये बोलते हैं ये झूठे हैं, इन पे हमारे ऊपर ईडी बिठा दी, सीबीआई। तब ये सीबीआई को भी कहते हैं कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये भी सरकार की है। लेकिन आज ये कह रहे हैं सीबीआई पे तो हमें पूरा भरोसा है। तो तब आपको सीबीआई पे भरोसा क्यों नहीं होता है कि जब आपके घरों में सीबीआई आती है और साक्ष्यों के साथ इन लोगों को पकड़ती है? तो ये तो दोहरा चरित्र हमने देखा है। और उत्तराखंड में तो इनके जो मैं कहूंगी बड़े बड़े नेतृत्व के जो लोग हैं, उनके घर में ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, वो साक्ष्य के साथ इनको पकड़ते हैं। तो तब ये कहते हैं सीबीआई तो सरकार की है, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें सीबीआई पे भरोसा है। तो देखिए, जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं, उसके भी जो नेता होते हैं वो चुन के आते, तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और देखिए संजय जी, हमने कल ही देखा है जो दूसरा ऑडियो रिलीज हो गया है, उसमें तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो भाई नेतृत्व, जिन पे आरोप लगाया जा रहा था भाजपा के, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही थी। उनका हो सकता है आपसी विवाद, किसी के भी हो सकते हैं। तो अब निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, तो आज भी कांग्रेस को बयान देना चाहिए कि आज वो इस ऑडियो पे कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, आज वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये सारे आरोप, हाँ, उनको स्वीकारना चाहिए कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने जनता, यहाँ का जो माहौल है देवभूमि का, उसको खराब करने की कोशिश इन लोगों ने करी है। यहाँ पर जो विकास कार्य हमारी सरकार कर रही है, अगर इनको केवल सत्ता ये दिखाई दे रही है कि 27 के चुनाव है, उसके लिए अब इनके पास, अगर ये लोगों के घर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई मुद्दे, आज ठोस मुद्दे इनके पास कुछ है। क्योंकि इनको पता है कि जो हमारी धामी सरकार है, हम बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने इतना काम किया है कि अब तक के जितने भी आप चुनाव देख लीजिए, जब हमारी बेटी अंकिता का जो भी ये दर्दनाक घटना हुई थी, उसके बाद हमारे राज्य में अगर आप देखेंगे संजय जी, लोकसभा के चुनाव, नगर निगम के चुनाव में जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री का आशीर्वाद दिया है। तो अगर हम लोग इस केस में कहीं पर भी सरकार लापरवाही बरतती तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो अंकिता बेटी को निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार शुरू से यही कहती रही है, और हमने जितनी भी चीजें थी, जो भी न्याय में हमने सहयोग करना था, सरकार ने वो किया, हमेशा किया और आगे भी करेगी। आगे भी वो सहयोग करेगी।